हाय एस्पिरेंट, आई होप कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो अभी देखिए सीजीएल प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया। आई होप कि आपके अच्छे मार्क्स बन रहे होंगे। अगर नहीं भी बन रहे हैं अच्छे मार्क्स और आप इस एग्ज़ाम को लेकर सिंसियर हो कि चलो इस बार नहीं तो अगली बार पक्का से इसको क्लियर करना है, इन दैट केस और अगर आपकी क्लियर भी हो रही तो इन दोनों सिनेरियो में ये पर्टिकुलर वीडियो आपके लिए। तो ध्यान से समझिएगा इस पर्टिकुलर वीडियो को। सो आपने अभी तक मोस्ट ऑफ द कट ऑफ का एनालिसिस है ना, उसके साथ साथ मेंस का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, ऐसे कई सारे वीडियो देख लिए होंगे और बहुत सारे कन्फ्यूजन होंगे आपके माइंड में कि यार कैसे किया जाए, वो टीचर कैसा बता रहा, वो पर्टिकुलर टीचर तो इस तरीके से समझा रहा। आपको सबकी बातें अच्छी लगती है और फिर उन्हीं सब में एक खिचड़ी पक जाती है आपके दिमाग में कि आखिर इन सबको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। तो उसी की क्लैरिटी के रिगार्डिंग ये पर्टिकुलर वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो इसमें कही गई बातों को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जितने भी टीचर स्ट्रेटजी वीडियो बनाते हैं कि इस तरीके से मेंस की तैयारी करो, है ना, तो ऑब्वियस है वो अपने एक्सपीरियंसेस तजुर्बों के बेसिस पर बनाते हैं, जो कि एकदम सही होता है अगर उनके प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो। वो इतने सारे बच्चों को गाइड कर चुके होते हैं, इतने सारे बच्चों का एक्सपीरियंस देख चुके होते हैं कि एक जेनरिक वे में वो हर किसी के लिए जो यूजफुल हो ऐसा एक स्ट्रेटजी वीडियो बना देते हैं। आप समझिए कि सारी जेनरिक चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि आप पर अप्लाई हो सकता है कि उसमें कहा गया हो कि आपको 10 घंटा 15 घंटा डिवोट करना है ऑन डेली बेसिस इस प्रिपरेशन के लिए, लेकिन आपके पास मान लो उतना टाइम नहीं है क्योंकि आपकी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर आप खुद हो सकता है कि जॉब कर रहे हो, या घर में बहुत कुछ चल रहा हो आपके जो केवल आपको पता है, बाकी लोगों को नहीं पता है, आप कम टाइम डिवोट कर पाते हो अपनी प्रिपरेशन को। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है इंडिविजुअल लेवल पे, ये टोटली सब्जेक्टिव नेचर का बात हुआ। अब ये सारी चीज़ें हैं आपके पास, सामने वाले को तो नहीं पता ना कि ये सारी चीज़ें उससे आप डील कर रहे हो, तो किस तरीके से वो आपको एक परफेक्ट स्ट्रेटजी प्रिपेयर करके दे सकते हैं। इन दैट सिचुएशन आपको अपना दिमाग थोड़ा यूज़ करना होता है और कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस के थ्रू हम एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बना सकते हैं, जिसके थ्रू आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए, मेहनत करना एक बात है, लेकिन वो पर्टिकुलर स्ट्रेटजी है ना रखना जिससे हमारा सिलेक्शन हो, वो दूसरी बात है। और सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आप किस स्ट्रेटजी को, क्या चेक्स एंड बैलेंसेस फॉलो कर रहे हो। अभी मैं चेक्स एंड बैलेंसेस क्या है ये आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को ध्यान से प्रॉपर लास्ट तक सुनिएगा और उसके बेसिस पे आप खुद का एक पर्सनलाइज स्ट्रेटजी प्रिपेयर कीजिए ऑन द बेसिस ऑफ योर नंबर ऑफ आवर्स अवेलेबल, अलॉन्ग विद दैट व्हाट आर द टॉपिक, सिलेबस, प्रैक्टिस एंड मॉक यू हैव टू डू इट ऑल, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने मेंस के सिलेबस को। सो मान लेते हैं कि मेंस का जो पेपर है वो दिसंबर के मिड में होगा। अभी चल रहा 14 ऑफ अक्टूबर, मतलब ले देकर 2 महीने हैं आपके पास। अब इस 2 महीने में क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो मेंस के प्रिपरेशन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट है सिलेबस। सिलेबस में भी ये देखना है कि चारों सब्जेक्ट में आपको कितनी परसेंट चीज़ें क्लियर है, मतलब कितना आपने पढ़ रखा है, रिवाइज कर रखा है। ठीक है, चलो थोड़ा सा और डीप डाइव करते हैं और समझते हैं कि इन चारों सब्जेक्ट में, फॉर एग्जांपल मैथ्स हो गया। देखो, मैथ्स में हर किसी इंडिविजुअल के लिए 3 टाइप के चैप्टर्स होते हैं मैथ्स में। एक होता है सबसे ज़्यादा आसान, दूसरा थोड़ा मीडियम क्वालिटी का, तीसरा डिफ़िकल्ट कि उसको मज़ा नहीं आता, मतलब थोड़ा टफ लगता है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके लिए मैथ्स सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैथ्स में टोटल मान लो 25 चैप्टर हैं, तो 25 में से हो सकता है कि 7 ईजी हों, 8 डिफ़िकल्ट हों, है ना, और 10 मीडियम टाइप के हों। सेम वे में बाकी सब्जेक्ट के लिए भी आपको इस तरीके से क्या करना है, कैटेगराइज करना है, ईजी, मीडियम एंड टफ के फॉर्मेट में। ओके, पहला स्टेप हो गया सिलेबस को कंप्लीट करना है। कहीं कोई भी रिसोर्सेज फॉलो कर सकते हो, हर टीचर अच्छा पढ़ाता है, जिसका भी आपको समझ में आ जाए। ओके, अब दूसरे स्टेप पे बढ़ते हैं एंड दैट इज़ प्रैक्टिस। अब हमें पता चल गया कि हमारे सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर ऐसा है जो हमें इजी लगता है, डिफ़िकल्ट लगता है या फिर टफ़ लगता है, राइट। मतलब मीडियम लगता है या फिर टफ़ लगता है। इन दैट केस आप क्या करोगे, अपने उन सारे चैप्टर को प्रैक्टिस के फॉर्मेट में लाओगे। फॉर एग्जांपल, आपने मैथ्स के सारे चैप्टर कर लिए अच्छे से, तो उसके इजी वाले पहले जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करके ख़त्म कीजिए, फिर मीडियम वाले कीजिए, फिर डिफ़िकल्ट वाले कीजिए, राइट। सेम वे में बाकी सब्जेक्ट का भी कीजिए और ध्यान रहे कि प्रैक्टिस में वही सारे क्वेश्चन इस्तेमाल कीजिए मोस्ट ऑफ द, जहाँ पर जो क्वेश्चन PYQ है, मतलब प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होगा कि अरे इतना आसान क्वेश्चन पूछता है PYQ में, है ना। उसके साथ साथ अगर आपको डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मिलते हैं ना PYQ में, तो भी आपको थोड़ा लर्निंग हो जाएगा वहाँ से कि हाँ, ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं इतना डिफ़िकल्ट, तो हमें उस लेवल की प्रिपरेशन करनी है। अब तीसरा जो पार्ट आता है इस वीडियो का और आपके प्रिपरेशन का, वो होता है मॉक। मॉक को कैसे यूटिलाइज़ करना है आपको, तो ध्यान दीजिएगा कि अगर आप मॉक सॉल्व कर रहे हैं
तो ज़रूरी है स्टार्टिंग में कि आपका मोरल कॉन्फिडेंस बूस्टअप। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों के बहुत कम नंबर आते हैं, है ना, मॉक में। वो बहुत ज़्यादा डीमोरलाइज़ हो जाते हैं कि यार अब क्या होगा, इतना कम टाइम बचा है, किस तरीके से हम इस एग्ज़ाम में अच्छा करेंगे। इन दैट सिचुएशन वो सबसे आसान चीज़ जो हेल्प करती है उनके मार्क्स में इंक्रीमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक पर्टिकुलर मॉक लिया जो थोड़ा सा टफर साइड पे है, अब उसमें आपके बहुत कम नंबर आए। एक तो मोरल आपका वैसे ही डाउन था कि यार इतना कम टाइम बचा है, किस तरीके से हमारा प्रिपरेशन होगा, और यहाँ पे कम नंबर और आ गए और मोरल आपका डाउन हो गया, राइट। लेकिन वहीं पर अगर आप डिफ़िकल्ट मॉक की जगह थोड़ा ईजी मॉक चूज़ करके सॉल्व करो तो ऑब्वियस उसमें थोड़े अच्छे नंबर आएंगे आपके। अब अगर अच्छे नंबर आएंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि यार इतना नंबर आ सकता है, मतलब इससे बेहतर भी हम कर सकते हैं, राइट। सो जब भी हम मॉक सॉल्व करो ध्यान रहे कि पहले इजी वाले मॉक से स्टार्ट करो, एकदम इजी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप पूछोगे कि सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, मान लो एग्जाम में डिफिकल्ट आ गया तो क्या करेंगे, अरे रुको अभी, है ना, बताते हैं, सब बताते हैं। सो मान लेते हैं पहले हमने इजी वाले मॉक सॉल्व किए, 8 से 10 मॉक सॉल्व किए, तो आपको पता है कि एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड बन जाएगा आपका मार्क्स का, कितने मार्क्स तो आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल 3 आउट ऑफ 390 आपके 300 320 इतना 330 प्लस इतना आराम से आ जाएंगे, ठीक है, अगर आपकी प्रिपरेशन ठीक ठाक है और बाकी दोनों टॉपिक दोनों पार्ट को, क्या क्या था, एक सिलेबस दूसरा प्रैक्टिस, या अगर आपने अच्छे से किया तो। अब मान लो कि एक पर्टिकुलर कट ऑफ तक आप आ गए, मान लो 330 आपके पिछले 8-10 मॉक में जो इजी वाले सॉल्व किया आपने उसमें स्कोर कर रहे हो, उसके बाद आप बढ़ो अगले स्टेप पे, एंड दैट इज़ मीडियम टाइप के मॉक सॉल्व करना। 8 से 10 मीडियम टाइप के मॉक सॉल्व करो, उसमें भी एक स्टैंडर्ड बन जाएगा आपका, है ना, कि हाँ 320 प्लस या फिर 315 प्लस मार्क्स तो आराम से स्कोर कर ले रहे हो आप मीडियम वाले में। अब स्टार्ट करो डिफ़िकल्ट वाले मॉक। डिफ़िकल्ट वाले मॉक स्टार्ट करोगे तो हो सकता है कि आपका नंबर आ रहा हो 290, है ना, 300 बस, लेकिन आपको पता है कि अरे इजी वाला और मीडियम वाला तो मेरा हो गया, ये डिफ़िकल्ट साइड में मैं कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पेपर कैसा भी आए ना, तो आप समझो कि जो आपने इजी और मीडियम वाले किए थे मॉक, उसके मीन से ज़्यादा ही ओवरऑल नंबर आएंगे आपके। क्यों? क्योंकि आपकी ऐसी प्रिपरेशन हो जाएगी कि हर टाइप के क्वेश्चन आप टैकल कर लोगे, इजी वाले भी, मीडियम वाले भी, डिफ़िकल्ट वाले भी। देखिए डिफ़िकल्ट वाले क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चों के नहीं आते, या फिर जिनकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन है उनके लग जाते हैं डिफ़िकल्ट वाले, है ना। लेकिन वहीं पे मीडियम वाले और इजी वाले मोस्टली हर कोई कर ले जाता है। तो इसलिए अगर आपके मीडियम और इजी वाले गलत होते हैं ना, तो आप समझो कि रेस से आप बाहर होने की कगार पे हो जाते हो। लेकिन इसमें हेल्प क्या करता है, इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी से जो मैंने अभी इस वीडियो में बताया, कि अगर आप इजी और मीडियम वाले ऐसे इतने टाइप के क्वेश्चन या फिर मॉक कर लोगे ना, तो आपको अपने आप क्लैरिटी रहेगा, और जो आपके सिली मिस्टेक्स होते हैं ना वो भी मिनिमाइज होंगे। तो ये पर्टिकुलर वीडियो रहा, मैं सम अप कर देता हूँ पूरे के पूरे वीडियो को, कि आपके मेंस की प्रिपरेशन 2 महीने का टारगेट लेकर चलिए। अगर आगे एक्सटेंड हुआ डेट तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो 2 महीने में आपका प्रिपरेशन प्रॉपर एक स्टैंडर्ड लेवल का हो जाएगा। क्या क्या 3 चीज़ें इंक्लूड करनी है उसमें, एक तो सिलेबस पूरा कंप्लीट होना चाहिए, कैसे इजी मीडियम डिफ़िकल्ट में उसको कैटेगराइज करके और 1 बाय 1 हर टाइप के क्वेश्चन और रिविज़न करके। दूसरा है हमारा प्रैक्टिस एंड रिविज़न। हमें जैसे ही कैटेगराइज़ किया फर्स्ट पार्ट में, उसके बेसिस पे हमें प्रैक्टिस करना है, और बाकी जीएस और इंग्लिश को रिवाइज़ करना है और प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है। और प्रैक्टिस और रिवीजन शुड बी बेस्ड ऑन PYQs, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड होना चाहिए। तीसरे पार्ट में मैंने कहा मॉक लगाना है, कैसे लगाना है, पहले 8 से 10 इजी वाले, फिर 8 से 10 मीडियम वाले, फिर डिफ़िकल्ट लगाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो ये रहा पूरा का पूरा ओवरऑल एक स्ट्रेटजी वीडियो। आई होप कि इससे आपको एक पर्सनलाइज स्ट्रेटजी बनाने में मदद होगी, और अच्छे से कीजिए प्रिपरेशन। बाकी किसी टाइप का अगर कुछ डिस्कस करना हो, क्वेरी हो आपके मन में, तो मेरे को आप कनेक्ट कर सकते हो। ये यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा मेरा इंस्टाग्राम का चैनल, तो वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो, या यूट्यूब में वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, ऑल द बेस्ट।